ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न तो मित्रों के हैं जिनका मुझे उत्तर देना है, और कुछ बातें मैं अपनी तरफ से ही आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत गुह्य रहस्य की बातें हैं। आदरणीय मित्रों, 30 मार्च 2025 को आने वाले नवरात्र में हम कैसे शुभ शुरुआत करें माँ शक्ति की उपासना की, अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति कैसे हासिल करें और अपने सांसारिक क्रियाकलापों के लिए माँ का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें, इसकी विद्या भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कई मित्रों के प्रश्न हैं, कई मित्रों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि गुरुदेव, चैत्र माह में ही नवरात्र की शुरुआत क्यों होती है और चैत्र माह को नवरात्र के पहले दिन को ही हम अपना नव संवत्सर क्यों मनाते हैं। आदरणीय मित्रों, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कई कारणों से। प्राचीन समय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के जन्मोत्सव के अनुसार हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत्सर मनाते हैं, यानी कि उनका जन्मदिन मनाते हैं, और वही हमारे नए वर्ष का पहला दिन भी होता है, जिसको हम नव संवत्सर कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं, या नए वर्ष का कैलेंडर कहते हैं। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण दिन इस कारण से भी है कि उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, चंद्रमा का पहला दिन है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है, या कहें कि सर्वप्रथम पहली घटना यह है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। जब भगवान ब्रह्मा ने प्रथम तत्व का निर्माण किया जो आकाश तत्व है, और फिर ब्रह्मा ने वायु तत्व का निर्माण किया था, और वायु तत्व ने जल तत्व का, अग्नि तत्व का निर्माण किया था, अग्नि तत्व ने जल तत्व का निर्माण किया था, और जल तत्व ने पृथ्वी तत्व का निर्माण किया था। इस प्रकार से आज के दिन ही, यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही भगवान ब्रह्मा ने 5 एलिमेंट की उत्पत्ति की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन 5 तत्वों ने मिलकर इस सृष्टि को रचा। हिंदू नववर्ष जो है वह केवल इस कारण से हम उस दिन मनाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जन्मदिन है, नहीं, उस दिन से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का ही उस दिन जन्म हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने एक चेतन तत्व, जिसको हम कहते हैं, जो एकदम स्थिर सुषुप्त अवस्था में था, उसने इस पूरे ब्रह्मांड में जो हलचल पैदा की है वह शुक्ल पक्ष, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही की है। इस कारण से भी यह महत्वपूर्ण दिन है। चैत्री नवरात्र का जो पहला दिन है, जो माता की उपासना का पहला दिन है, जो शक्ति की उपासना का पहला दिन है, वह माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का ही दिन है। तो 4 कारण हो गए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अंधेरे से प्रकाश में हम प्रवेश कर गए। एक चेतन तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, अंधकार था, अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।
बस एक अकंप चेतन तत्व था, जहां कोई कंपन नहीं, जो बिल्कुल स्थिर है, जिसका कोई आकार भी नहीं। ऐसी एक शक्ति जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसको हम एक चेतन तत्व कहते हैं, केवल उसका अस्तित्व था। उसमें ना कोई हलन चलन था, वह बिल्कुल स्थिर था, और ना उसका कोई आकार था, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। प्रतिपदा के दिन एक चेतन तत्व में थोड़ी हलन चलन हुई और 5 तत्वों का निर्माण हुआ। उस हलन चलन से 5 तत्वों का निर्माण हुआ। क्योंकि भगवान ब्रह्मा कहे कि एक चेतन तत्व जो सर्वशक्तिमान है, एक जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचलित रखे हुए है, वह स्वयं संचलित नहीं है, वह स्वयं बिल्कुल स्थिर है, वह है बिल्कुल शून्य, स्थिर। वहां वहां है केवल शून्यता। उस एक चेतन तत्व ने जब 5 तत्वों को निर्मित किया, तो इस समस्त ब्रह्मांड में एक हलन चलन पैदा हुई। पहली बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक चेतन तत्व ने, जो बिल्कुल स्थिर है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसने 5 तत्वों का आकार लिया। और फिर उन 5 तत्वों ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति को रचा, इस सृष्टि को रचा। जितने भी अब हम इस प्रकृति में पेड़ पौधे, पहाड़, जल, झरने, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि सब देख रहे हैं, यह सब उन 5 तत्वों के द्वारा निर्मित है। आदरणीय मित्रों, पहली बार एक चेतन तत्व ने अपनी बाहें फैलाई, और बाहें फैलाई तो वह मनुष्य के रूप में भी देदीप्यमान हुआ, झरनों के रूप में भी देदीप्यमान हुआ, अग्नि के रूप में भी देदीप्यमान हुआ। जो भी आप इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आभास कर रहे हैं, वह सब उस एक चेतन तत्व के बढ़े हुए हाथ हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। आज के दिन ही, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा चैत्र माह की, उस एक चेतन तत्व ने, उस ब्रह्मा ने स्वयं को अनेकों अनेक माध्यम से अभिव्यक्त किया। फूल के माध्यम से, झरने के माध्यम से, पहाड़ के माध्यम से, एक नन्हे से जीव के माध्यम से, एक बड़े से बड़े जीव, हाथी, सरीसृप, अन्य अन्य प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त किया। इसलिए भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसको नया वर्ष भी के रूप में मनाते हैं, केवल चंद्रगुप्त जन्म के कारण नहीं। आज ही के दिन यह सृष्टि रची गई थी, इस कारण से भी यह हमारा वर्ष का पहला दिन है। अब इस वर्ष के पहले दिन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। आदरणीय मित्रों, इस बार यह जो वर्ष का पहला दिन है, यह 30 मार्च 2025 को है, जिसकी शुरुआत यूं तो 29 मार्च को ही हो जाएगी। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 29 मार्च को ही 4:00 पे शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई भी तिथि की शुरुआत सूर्य के उदय होने से होती है। जब हम किसी भी तिथि को मानते हैं तो सूर्योदय से मानते हैं, जब सूर्य का उदय होता है। हम जब सूर्य का अस्त हो रहा होता है, उस समय किसी तिथि को नहीं मानते हैं। जब सूर्य का उदय हो रहा होता है, जब सूर्य जन्म ले रहा होता है ब्रह्मांड की कोख से, उसकी किरणें जब पृथ्वी पर फैलती है, वहां से हम तिथि का आकलन करते हैं। इस कारण से प्रतिपदा 30 मार्च को है।
और उस दिन से ही चैत्र माह के नवरात्र की भी शुरुआत है। उसी दिन हम नवरात्र का पहला दिन शक्ति की उपासना क्यों करते हैं? इसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है, और वह रहस्य यही है कि एक चेतन तत्व जो है, जिसने इस सृष्टि को आज के दिन रचा, वह स्थिर है, वह बिल्कुल शांत है, उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है और वह अजन्मा है। उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी, और उसको हम किसी आकार में भी नहीं देख पा सकते हैं। वह तो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जैसे इस ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही उस एक चेतन तत्व का भी कोई और छोर नहीं है। आप उसकी अभिव्यक्ति को कहीं भी फील कर सकते हैं, कभी भी फील कर सकते हैं, और किसी भी स्थिति में फील कर सकते हैं। इसलिए हमारे तो ऋषियों ने कहा है, हमारे यहां तो ऋषियों के अनुभव है कि अन्न में भी ब्रह्म है। हम तो अन्न के माध्यम से भी ब्रह्म को महसूस कर लेते हैं। हम तो स्पर्श के माध्यम से भी उस एक चेतन तत्व को, उस ब्रह्मा को महसूस कर लेते हैं। जब एक व्यक्ति प्रेम से किसी को छूता है और दूसरे व्यक्ति के भीतर जो स्पंदन होता है किसी दूसरे के छूने से, यदि दोनों व्यक्ति सेंसिटिव हो, छूने वाला भी और जिसको छुआ गया वह भी, तो एक असीम आनंद की अनुभूति होगी। वह जो असीम आनंद की अनुभूति होगी वह और कुछ भी नहीं, वह ब्रह्मा है। हम स्पर्श के माध्यम से भगवान ब्रह्मा को महसूस कर सकते हैं, उस एक चेतन तत्व को महसूस कर सकते हैं। हम अपनी प्रत्येक श्वास के माध्यम से उस एक चेतन तत्व को महसूस कर सकते हैं। अब उस एक चेतन तत्व को अपने को अभिव्यक्त करने के लिए इस पूरी सृष्टि को रचना पड़ा। लेकिन फिर भी आप खुली आंखों से उसको कभी नहीं देख पाते हैं और ना कभी देख पाएंगे। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा गूंगे का गुड़। गूंगा गुड़ खाता है, स्वाद तो आ रहा है, लेकिन उस स्वाद को बता नहीं पाएगा, क्योंकि स्वाद को दिखाया नहीं जा सकता। स्वाद को लिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है, स्वाद को बताया नहीं जा सकता, स्वाद को दृश्यमान भी नहीं किया जा सकता, यानी कि दिखाया भी नहीं जा सकता। जिसको ना दिखाया जा सकता हो और जिसको ना बताया जा सकता हो, वही तो ब्रह्मा है, वही तो एक चेतन तत्व है। लेकिन उसको आप हर पल, हर क्षण, हर स्थिति परिस्थिति में, यदि आप संवेदनशील हैं, यदि आप सेंसिटिव हैं, महसूस कर सकते हैं। अब एक चेतन तत्व के पास शक्ति असीम है। जब वह एक चेतन तत्व मनुष्य के भीतर अभिव्यक्त होता है तो वह तो बिल्कुल स्थिर है, जिसको हम चेतना अपनी कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वह हमारे भीतर स्थापित होता है इस शरीर में, तैसे ही हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है, तैसे ही हमारा शरीर शक्तिशाली हो जाता है, तैसे ही हमारी उंगलियां कार्य करने लगती हैं, तैसे ही हमारा हृदय धड़कने लगता है, तैसे ही हम अपनी वाणी से, यानी कि वायु के धक्के से हम बोल पा सकते हैं, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो सकता है, हमारी पलकें झपक सकती हैं, जैसे ही वह एक चेतन तत्व हमारे भीतर स्थापित होता है, उतरता है इस शरीर में। जब हम मां के गर्भ में होते हैं, तब एक चेतन तत्व जैसे ही हमारे इस शरीर में उतरता है, तैसे ही हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है। आदरणीय मित्रों, यह शक्ति हमारे पास तब तक रहती है जब तक हम
जब तक हमारे इस शरीर में वह एक चेतन तत्व स्थापित है, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तैसे ही हमारे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है। शरीर तो हमारा वैसा का वैसा ही रहता है, कहीं कोई रक्त भी नहीं शरीर से निकाला गया, कहीं कोई शरीर का पार्ट भी नहीं निकाला गया, कोई अस्थि मज्जा इत्यादि हमारे शरीर से अलग भी नहीं की गई, लेकिन शरीर मर जाता है, सारी शक्ति खो जाती है। शक्ति आखिर है क्या? शक्ति है स्त्री शक्ति, ऊर्जा का नेगेटिव पोल, जो हमारे मूलाधार चक्र में बसती है। जब योग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से एक हठ योग का साधक अपने मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है और उसका जो अभी अधोगमन हो रहा है उसका ऊर्ध्वगमन करता है, और वह मूलाधार चक्र की ऊर्जा हमारी रीढ़ के माध्यम से सातों चक्रों को भेदते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र पे जहां हमारी शिखा है, इसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, सहस्त्र दल कमल कहते हैं, हजारों पंखड़ियों वाला कमल कहते हैं। जब यहाँ ऊर्जा का आरोहण होता है, हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करते हुए हमारे सहस्त्र दल कमल पे वर्तुल बनाती है, तब उसका मिलन होता है उस हमारे भीतर बैठे एक चेतन तत्व से। वहां स्त्री और पुरुष दोनों का मिलन होता है, यानी कि एक चेतन तत्व की जो शक्ति हमारे भीतर निहित है, हमारे भीतर निहित शक्ति का मिलन होता है, जिसको हम कहते हैं शिवलोक में प्रवेश, त्रिनेत्र खुल गया, जिसको हम कहते हैं कोई ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जिसको हम कहते हैं इनलाइटेड हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, हम प्रकाशित हो गया। जब शक्ति जो एक चेतन तत्व की ही शक्ति है उसका और एक चेतन तत्व का मिलन होता है, तब जो घटना घटती है, तब जो एक विस्फोट होता है, उसी को हम कहते हैं इनलाइटमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह विस्फोट होते ही किसी भी व्यक्ति के साथ जब यह घटना घटेगी, वह इस लोक का और परलोक का ज्ञाता हो जाता है। उसको वह चीजें दिखाई देने लगती हैं जो इन आंखों से नहीं दिखती थी, जो इन इंद्रियों के पार की चीजें हैं। उसके समक्ष उसको वह बोध होने लगते हैं, वह उन चीजों के बोध से भर जाता है जो हमारी इंद्रियों के अतीत है, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियां हमारी अनुभव नहीं कर सकती थी, उनका अनुभव करने लग जाता है। भगवान ब्रह्मा की शक्ति है देवी शक्ति। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और उसी दिन हम चैत्र नवरात्र भी मनाते हैं, यानी कि हम शक्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर शक्ति उतरी है। अब हमें उस शक्ति का सही उपयोग करना है, जो ईश्वरीय शक्ति, जो मात्र शक्ति हमारे भीतर है, हमारे मूलाधार चक्र में। हमें उस शक्ति को सक्रिय करना है, उस शक्ति को सक्रिय करके आध्यात्मिक विकास अपना करना है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ताकि हम अपने सांसारिक जीवन में किसी भी प्रकार के क्लेश से बचें और आनंद पूर्वक जीवन जी सके। आदरणीय मित्रों, यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। शक्ति, यह जो 9 दिन हम माता की पूजा करेंगे, मातृ शक्ति की पूजा करेंगे, मातृ शक्ति की पूजा नहीं की जाती है, मातृ शक्ति को समझा जाता है, मातृ शक्ति को नमन किया जाता है, मातृ शक्ति को अपने भीतर प्रगटीकरण, जो कि मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, कुंडलिनी शक्ति, मातृ शक्ति, उस शक्ति को जागृत करना है। 9 दुर्गा के जो 9 रूप हैं, हम माता के 9 रूप की जो पूजा प्रार्थना करते हैं,
उसके पीछे हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा ही कार्य करती है। हम जब विशेष मंत्रों के साथ मां की आराधना करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा का प्रगटीकरण होता है और उसका जो उदर्वगमन होता है, अपने जिस चक्र पे हम उस मंत्र की चोट कर रहे हैं वही चक्र हमारा मजबूत हो जाता है और उस चक्र से जुड़ा हुआ हमारा तत्व मजबूत हो जाता है। जो भी हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण की चोट हमारे कौन से चक्र पे पड़ेगी कि हमारा मूलाधार चक्र की ऊर्जा उस चक्र पे सक्रिय होगी और वह चक्र कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है, वह चक्र और तत्व दोनों मिलकर हमारे उस मंत्र को सिद्ध करते हैं और उस मंत्र की शक्ति से, या कहे कि उस चक्र की शक्ति से, उस तत्व की शक्ति से फिर हम अपना वह कार्य पूरा कर पाते हैं जिस कार्य हेतु हमने उस मंत्र को साधा है। आदरणीय मित्रों, नवरात्र की शुभ शुरुआत आप वैसे ही करें जैसे आप हमेशा करते हैं। आप कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, किस प्रकार से, कौन कौन सामग्री का आप उपयोग करते हैं, आप वैसे ही करें जैसे आप करते आ रहे हैं। या अपने पंडित जी से आप पूछ लें कि आपने कौन कौन सी सामग्री चाहिए। प्रतिदिन पूजा की जो स्थिति है उसको आप समझते रहें। आजकल तो आपको मुहूर्त वगैरह का पता गूगल पे चल जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप अपने अनुसार ही पूजा प्रार्थना करें जैसे आप करते आ रहे हैं नवरात्र की। बस एक बात का ध्यान रखें, वह मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, वह यह है कि चंद्र स्वर प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, यह शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, उस दिन आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय। यदि आपका सूर्योदय के समय चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तो आप प्रैक्टिस करें कि आपका चंद्र स्वर बहे। जो भी समय होगा प्रतिदिन की पूजा प्रार्थना का, जब आप माता की पूजा प्रार्थना करेंगे, बस एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतर यही मनोकामना होती है कि वह सुखपूर्वक जी सके, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, आनंद पूर्वक जी सके, धन धान्य की कमी ना हो, सम्मान की कमी ना हो, पद प्रतिष्ठा की कमी ना हो। तो पद प्रतिष्ठा, धन धान, जो भी हमारे जीवन में सुख है, वह सभी सुख हमें मिलते हैं पृथ्वी तत्व के कारण। पृथ्वी तत्व का रंग है पीला और ऊर्जा बसती है हमारे मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में। जहां से मेरुदंड शुरू होता है उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, जो हमारे गुह्या प्रदेश में स्थित है। मूलाधार चक्र का जो रंग होता है वह है लाल। लाल रंग हमारे मूलाधार चक्र का है। 4 पंखुड़ी वाला कमल खिल गया हो लाल रंग का, वैसा आप जब अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो आपको 4 पंखुड़ी ऐसे दिखाई देंगी और उनका कलर जो होगा वह सिंदूरी लाल होगा। किसी भी फूल के भीतर एक केसर होती है, उसकी अपनी 4 पंखुड़ी, उनके भीतर एक केसर होती है, फूल का पराग होता है, वह पीले कलर का होगा। तो वह पराग जो है वह तो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और जो 4 दल का कमल है जिसका कलर लाल है, रंग लाल है, सिंदूरी लाल, वह हमारे मूलाधार चक्र का प्रतीक है। तो जब भी आप पूजा प्रार्थना करें उस विधि विधान से पूजा प्रार्थना कर लें जो विधि विधान
पंडित जी ने आपको बताया है। उसके पश्चात आप अपने पूजा के स्थान पे वहीं के वहीं बैठे रहें और 10 मिनट आप अपने मूलाधार चक्र पे अपने पूरे होश को लेके जाएं और वहां देखें जहां आपकी रीढ़ शुरू होती है, आपका मेरुदंड का जो सबसे निचला हिस्सा है, आपके गुह्या प्रदेश में, आपके सेक्स सेंटर के जस्ट पीछे, वहां अपने पूरे ध्यान को लेके जाएं, रीढ़ सीधी रखें। देखें कि वहां एक 4 पंखुड़ी वाला कमल का फूल खिला हुआ है, जिसका जो रंग है वह सिंदूरी लाल है। उस सिंदूरी लाल रंग के कमल के फूल को आप वहां देखें, ध्यान करें उसका। वह हमारी माता है, वह धरती है, वह जननी है। जो भी हमारे पास सुख है वह सब वहीं से आता है। पृथ्वी से ही हमें सुख मिलता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, आप अनाज ग्रहण कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, फल ग्रहण कर रहे हैं, सोना चांदी इत्यादि धारण किए हुए हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है, जिसको आप धन दौलत माया कहते हैं, सब पृथ्वी के द्वारा दी हुई है। वह जो चक्र है, मूलाधार चक्र, वह हमारी मात्र शक्ति है। तो उस लाल रंग के 4 पंखुड़ी वाले कमल पे अपने चित्त को ठहरा ले, अपने होश को ठहरा ले, अपनी पूरी अवेयरनेस को वहां लगा दे, रीढ़ सीधी रखें। कुछ देर आप 4 पंखुड़ी वाले कमल को देखें। अब देखें कि उन 4 पंखुड़ियों के बीच में एक पीला बिंदु भी है। और भगवान शिव उस पीले बिंदु के विषय में कहते हैं, शिव समृद्ध विज्ञान में माता पार्वती को, कि जो व्यक्ति उस पीले बिंदु का ध्यान हमेशा करेगा वह आजीवन सुखी रहेगा, आजीवन निरोग रहेगा, वह आरोग्यता को उपलब्ध हो जाएगा। और जो अपने मूलाधार चक्र पे, अपने पृथ्वी चक्र पे उस लाल पंखुड़ी वाले कमल दल के साथ साथ उस पीले बिंदु का ध्यान करेगा, उसके जीवन में धन धान्य से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ परिपूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएगा। कल में तो नवरात्र के जो ये 9 दिन है, यह शक्ति जागरण के दिन है और शक्ति सोई पड़ी है हमारे मूलाधार चक्र में। और मूलाधार चक्र में ही प्रतीक है पृथ्वी तत्व का, और पृथ्वी है हमारी माता जो हमें सब कुछ देती है। हमें अपने मूलाधार चक्र पे सोई हुई ऊर्जा को एक्टिव करना है, अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत करना है, ताकि पूरे वर्ष हम धन धान्य से आपूरित रहे, स्वस्थ रहे। अब उस पीले बिंदु का ध्यान करें। 2 से 5 मिनट आप सिंदूरी कलर के 4 पंखुड़ी वाले कमल का ध्यान करें। उसके भीतर देखें कि 4 पंखुड़ियों के बीच में कमल के फूल की जो केसर है, जो उसका पराग है, वहां एक पीला बिंदु जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, अब उसका ध्यान करें। 2 से 5 मिनट में जब आप उस पीले बिंदु के प्रति अपने को केंद्रित करेंगे, अपने होश को केंद्रित करेंगे, अपना कंसंट्रेशन वहां लेके जाएंगे, एकाग्रचित उसके प्रति होंगे, पूरी सजगता वहां बनाएंगे, तो वह 4 पंखुड़ी तो खो जाएंगी, केवल वह पीला बिंदु रह जाएगा। अब उस पीले बिंदु का ध्यान करते हुए लम ध्वनि, लम ध्वनि का उच्चारण करें। लाम।
जब आप ला बोलते हैं, ला लाम, तो आप देखेंगे कि आपके मूलाधार चक्र पे चोट पड़ती है। और फिर वह ध्वनि जैसे ही आम, जैसे मांग, ला के ऊपर अंग, जब आप उसको खींचते हैं, उस ध्वनि को पूरी तरह प्रसारित करते हैं, तब वह ध्वनि आपके मूलाधार चक्र पे चोट करते हुए आपके आज्ञा चक्र तक चोट करती है। आप ध्यान से देखें, ला, इस प्रकार से आपका मूलाधार चक्र की शक्ति आंशिक रूप से एक्टिवेट हो जाएगी। और यह 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह 9 दिन इस कारण से महत्वपूर्ण है कि इन 9 दिनों में पूरे ब्रह्मांड में तारा, नक्षत्र और ग्रह की स्थिति बहुत पॉजिटिव होती है। बहुत सारे ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है, चंद्रमा की अमृत वर्षा होती है पृथ्वी पर। अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय शक्ति पृथ्वी पर बरस रही होती है। वैसी अवस्था में यदि हम इन नवरात्र के 9 दिन अपने पृथ्वी तत्व को बढ़ाएंगे, पृथ्वी तत्व का ध्यान करते हुए, लम ध्वनि का ध्यान करते हुए, लम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, तो हमारे भीतर वह शक्ति जागृत होगी जिसको मात्र शक्ति कहते हैं। हमारे ऊपर मां जगदम्बा की कृपा बरसेगी। जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हमने संकल्प लिए हैं मां दुर्गा के समक्ष, जो भी आपने पूजा प्रार्थना की है इस मेरी बताई हुई विधि से पहले, वह सब आपके जीवन में फलीभूत होगा। जब आप लम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हो तो आप भाव करें कि आपके पूरे शरीर में पीले रंग के साथ साथ लम ध्वनि भी समा गई है। पूरे आपके शरीर में वह जो छोटा सा पीला बिंदु है वह पूरे शरीर का आकार लेता जा रहा है। पूरा शरीर उसके आकार का हो गया है। हमारे शरीर के जो आकार है, हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर है, पूरे शरीर के भीतर के स्ट्रक्चर में पीले रंग से हमारा शरीर भर गया है और लम ध्वनि से भी भर गया है। और अब वह पीला रंग और लम ध्वनि हमारे शरीर के बाहर बहने लगी है। जब इस प्रकार से बाहर बहने लगे, आशा करता हूं 8 दिन के नवरात्र हैं। 6 तारीख में रामनवमी है, हम भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन तक शायद आपके जीवन में यह घटना घट जाए कि आप अपने पृथ्वी तत्व को इतना बढ़ा लें कि आपके पूरे शरीर में आप उस पीले बिंदु को आभास करें, उस पीले बिंदु को महसूस करें कि पूरा शरीर पीले बिंदु से भर गया है। लम ध्वनि से पूरा शरीर ओतप्रोत हो गया है। लम ध्वनि और पीलो बिंदु, पीला रंग आपके शरीर को ओतप्रोत करते हुए अब आपके शरीर से बाहर बहने लगा है और समस्त ब्रह्मांड में विसर्जित होने लगा है। ऐसी घटना यदि घट गई तो समझो कि अब आपकी मुरादें पूरी हो गई। आपने वह प्राप्त कर लिया जो प्राप्त किया जा सकता था। सभी मित्रों को चैत्रीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विक्रम संवत के नए वर्ष की, नए कैलेंडर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा वर्ष खुशियों से भरे, आपके जीवन में माता की कृपा बरसे, आपको इस नवरात्र अधिक से अधिक माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।